Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. तो आज हम इस गैस स्टेशन पे इसलिए वापस मिल रहे हैं क्योंकि पहले भी हम इस गैस स्टेशन पे मिले थे जब मैंने लाइव सेशन किया था और हमने देखा था कि कैसे पुलिस का पूरा एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो स्पेशली मैं इस गैस स्टेशन तक इसलिए आया हूँ ताकि आज का जो ये वीडियो है हम यहीं से शुरू करें। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट बोलता है कि वो कोई गैस स्टेशन पे काम करता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो वहाँ के जो कन्वीनियंस स्टोर है वहाँ पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर पेट्रोल डीजल भरने वाले लोग नहीं होते। तो अब स्टूडेंट का काम क्या होता है? तो देखो, दो चीज़ें हो सकती है। या तो आप इंडिया से देख रहे हो और आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है यहाँ की सिस्टम कैसी है, या फिर आप ऑलरेडी कनाडा में हो, एक जॉब कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको गैस स्टेशन में जाना है। तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो ये बना रहा हूँ कि भाई मैं कौन से गैस स्टेशन पे था ये इररिलेवेंट बात है। मैं पेट्रो कनाडा में तो नहीं था, इसलिए हो सकता है कि इनकी कुछ बातें अलग हो पेट्रो कनाडा की, लेकिन जिस भी गैस स्टेशन में आप जा रहे हो घूम फिर के बात तो इतनी ही होगी, क्योंकि ये सारे गैस स्टेशन के एक्सक्लूसिव डील्स होते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स के साथ कि भाई ये गैस स्टेशन में इसका ही कन्वीनियंस स्टोर होता है। तो अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स और ड्यूटीज़ की। ऑलराइट, तो अब आप कोई भी जगह पे काम कर रहे हो, आपके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी शिफ्ट में जा रहे हो। तो मैंने डे शिफ्ट का भी एक्सपीरियंस लिया था और नाइट शिफ्ट का भी लिया था। अब मैं पर्टिकुलरली ये वाले पे तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जिस भी गैस स्टेशन में काम कर रहा था, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि घुमा फिरा के बात एक ही होती है। तो सबसे पहले डे शिफ्ट के मेजर काम क्या होते हैं? तो भाई देखो, बेसिकली डे शिफ्ट में आपको साफ़ सफाई तो करनी है, जो भी सारे बेसिक आपको भाई झाड़ू पोछा लगाने को बोल दिया, वॉशरूम साफ़ करने को बोल दिया, किसी कस्टमर से कुछ गिर गया तो वो साफ़ कर दो, गार्बेज डस्टबिन मतलब अगर भर गया तो गार्बेज बैग्स को आप डिस्पोज़ करो, वापस गार्बेज बैग्स को रिप्लेस करो, और बस यही सारी चीज़ें होती है। आपको कस्टमर से कैसे डील करना है ये एक चीज़ आनी चाहिए कि भाई कस्टमर आता है तो कैसे उसको ग्रीट करते हो, कैसे अपसेलिंग करते हो। तो अब अपसेलिंग क्या होता है? जैसे कस्टमर आके आपसे कुछ ख़रीदता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वो चिप्स का पैकेट लेता है तो आप उसको ऑफ़र कर सकते हो कि भाई आप क्या आपको कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए इसके साथ। मतलब ऑब्वियसली ये आपको बताएंगे नहीं कि आपको किस चीज़ के साथ क्या सजेस्ट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, लेकिन बेसिकली वहाँ पे काउंटर के पास कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, आप उसमें से कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि भाई वुड यू लाइक सम गम्स या फिर वुड यू लाइक सम चॉकलेट्स, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। डे की शिफ्ट में साफ़ सफाई रखनी है, अगर कुछ ख़त्म हो जाता है तो उसको वापस रिफ़िल करना है, फॉर एग्जांपल स्लशीज़ या फिर कॉफ़ी मशीन और कुछ भी। तो अगर ये जो रेगुलर चीज़ें होती है भाई कि जैसे कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है तो वापस उसको ब्रूइंग करने के लिए रख देनी है, ये सारी बेसिक चीज़ें होती है दिन में। तो मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ बेसिकली वो है नाइट शिफ्ट की। तो दिन में ये सारे काम होते हैं, लेकिन दो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो काम दिन में होते हैं वो है सिगरेट्स और लॉटरीज़। तो यहाँ पे सिगरेट बेचना इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पे सिगरेट मतलब ऐसे खुले में नहीं रखते, उसको हिडन रखते हैं, और हिडन रखते हैं पर जब भी कोई कस्टमर आता है वो स्पेसिफिक आपको एक सिगरेट का नाम बोलेगा, तो वही सिगरेट आपको उनको देनी है। तो पहले आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये सिस्टम समझने में कि भाई किंग साइज़ बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, लार्ज बोल रहे हैं, स्मॉल बोल रहे हैं, क्या वो यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, वो कौन से टाइप की सिगरेट बोल रहे हैं, क्या नाम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है। दूसरा होता है लॉटरी का सिस्टम। तो लॉटरी भी होती है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें दिखा दूँगा, इसलिए आज ये गैस स्टेशन तक हम आए, मैं आपको सारी लाइव चीज़ें दिखा दूँगा। तो यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊँगा, वहाँ पे लिखा होगा कि कौन सी लॉटरी यहाँ पे मिलती है। बाहर आपको देखने मिलता है कि भाई यहाँ का सबसे बड़ा जो विन हुआ है वो कितना हुआ है, कि भाई $25,000 कोई जीता है यहाँ पे इस स्टोर से, या फिर इस स्टोर से 1 मिलियन का कोई जीत लिया है, या जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें दिन की शिफ्ट में ज़्यादा समझनी होती है, क्योंकि दिन में आपको बहुत सारे लॉटरी और सिगरेट वाले लोग आएंगे, तो उनको आपको ये सिस्टम क्लियर होनी चाहिए। तो अब मेरे पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट में मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, और हो सके तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव होती हुई भी अगर मुझे दिखेगी अभी वीडियो में, तो मैं आपको तभी के तभी वीडियो ये पॉज करके वो दिखा दूँगा कि वो क्या चल रहा है पीछे, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेंगे। तो अब जैसे आप यहाँ पे ये प्राइस देख रहे हो, तो ये जो प्राइस है वो गैस की जो प्राइस लिखी है, तो वो अपडेट कौन करता है, कब करता है,
ये सारी चीज़ें होती है जो आपको जाननी चाहिए। तो बेसिकली ये जो प्राइस मैंने आपको दिखाई, वो प्राइस वो इंसान सेट करता है जो रात की शिफ्ट में आता है, और एक फ़िक्स टाइम होता है जब रात की शिफ्ट में आता है और प्राइस चेंज होती है। तो जैसे ही प्राइस अपडेट होती है, वो जो पर्सन वहाँ पे होता है उसको POS मतलब जो भी वो स्क्रीन होती है उसकी, वहाँ पे उसको ये सारी जो नई प्राइसेस होती है उसको अपडेट करना है, और जैसे ही वो वहाँ पे अपडेट करेगा यहाँ पे बाहर उसकी प्राइस आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये करना है आपको। अब वो टाइम के बीच में एक वक्त ऐसा होता है कि भाई आपने प्राइस भी अपडेट कर दी, नाइट की शिफ्ट शुरू भी हो गई, लेकिन आप उस टाइम तक का वेट कर रहे हो जहाँ पे डोर्स क्लोज हो जाते हैं। तो जैसे कोई भी गैस स्टेशन है उसने 12 बजे का टाइम रख दिया कि भाई 12 बजे के बाद कोई भी कस्टमर मतलब अंदर नहीं आएगा विदाउट अप्रूवल, कि भाई बटन दबाया तभी कस्टमर अंदर आएगा। तो मतलब उस टाइम तक आपको सारी चीज़ें बेचनी है, जो भी कस्टमर्स आते रहते हैं उसको अंदर आने देना है। और एक चीज़ ये भी होती है कि भाई नाइट की शिफ्ट में काम ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? वो इसलिए क्योंकि रात भर में जो भी इंसान उधर होता है, मोस्टली तो सिंगल इंसान ही होता है, कभी दो लोगों को नाइट शिफ्ट नहीं देगा। तो जो आदमी उधर रहता है रात भर, उसको क्या करना है कि भाई अगले दिन में जब शुरू होगा सुबह काम सब, तब तक के लिए पूरे स्टोर को उसको मतलब रेडी करना है। अब सजा के बोलो या जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहो, लेकिन उसको पूरा सुबह तक उसको रेडी करना है, नॉट ओनली इनसाइड बट ऑल्सो आउटसाइड। तो अब ये जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी वजह से उसको काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। तो पहले तो उसने प्राइस अपडेट कर दी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो कस्टमर के साथ वो डील कर रहा है कंटिन्यूसली, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, तो ये अगर चालू है इसके बीच में क्या क्या हो उसको और देखना पड़ता है। पहले तो वो अगर कैश पेमेंट्स आ रहा है तो एक लिमिट होता है कि भाई फॉर एग्जांपल ये लिमिट है, इससे ज़्यादा कैश रजिस्टर में रखना ही नहीं है आपकी सेफ्टी के लिए। तो वो पैसे जो होते हैं उसको कंटिन्यूसली उसको सेफ्टी वॉल्ट में डालते रहने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल $100, जैसे ही $100 हो जाते हैं उसको एक पैकेट बना के उसको सेफ्टी में डाल देना है। और इसके अलावा स्किप द डिशेज़ और उबर ईट्स, ये दोनों के ऑर्डर शुरू होते हैं। तो मतलब साइड में फ़ोन बजेगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे उबर ईट्स के ऑर्डर आए हैं। तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ है वो पहले देखनी है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे डालना है सिस्टम में कि भाई यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा कुछ भी अगर उनको करना है वो चेंज उसमें हो जाएगा। अब आपने वहाँ पे ऑर्डर उसका कंफर्म हो गया है, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको पूरे स्टोर में जाना है एक बैग लेके, और जितने भी चीज़ें होती है उसको कलेक्ट करके बैग में रख देना है। और फिर जो भी उबर ईट्स या स्किप द डिशेज़ वाला आदमी है वो आएगा और आपसे वो पार्सल लेके चला जाएगा। तो ये आपको एक काम करना है कि भाई जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसको कलेक्ट करके आपको उसको देना है। इसके दौरान आपकी दूसरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब जैसे आप कोई ऐसे गैस स्टेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है या फिर स्लशी मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि इनके मशीन भी होंगे, और अब अगर इनके मशीन्स होते हैं तो उसकी सफाई भी करनी पड़ती है। और सफाई अगर दिन में करेंगे तो बेचेंगे नहीं, तो आपको तब उसकी सफाई करनी है जब काफ़ी टाइम है, मतलब रात को। तो रात को वो मशीन साफ़ करना है, उसके काउंटर्स जो है वो साफ़ करना है, आपको झाड़ू पोछा लगाना है और वापस उसको रीफ़िल करना है। किसको? तो भाई अगर कप्स वहाँ पे आपने रखे हैं तो सारे कप्स को ऑब्वियसली रीफ़िल आपको करने ही पड़ेंगे दूसरे दिन के लिए। तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज या जो भी साइज़ है, कॉफ़ी रखते हो तो कॉफ़ी, जो भी टाइप के कप्स होते हैं, जो भी टाइप के स्पून्स होते हैं या जो भी चीज़ें ऐसी आप रखते हो, वो सारी चीज़ें आपको वापस से स्टॉक करनी है। तो अब स्टॉक करनी है तो कहीं पे तो स्टॉक पड़ा होगा, तो वो जो रूम है वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी होती है आपकी स्टोर रूम टाइप की, तो उसको भी अरेंज करना है, वहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी है। वहाँ पे भी अगर कुछ बॉक्सेस है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो पुराने हो गए, तो उसको भी मतलब जंक करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने मशीन भी साफ़ कर लिया। अब समझ लो कि आप मशीन साफ़ कर रहे हो और आपको पता चला कि बाहर कोई कस्टमर आ रहा है, तो आपको वो काम छोड़ के फिर आपको कस्टमर को अटेंड करने जाना पड़ेगा। और वहाँ से अंदर जाना है आपको, पहले आपका लॉक करना है पूरा काउंटर का एरिया, और फिर आपको जाके उनको अंदर अलाउ करना है। अब ये कब पॉसिबल है? जब आपके कोई गैस स्टेशन में के जो कन्वीनियंस स्टोर में आप काम कर रहे हो वहाँ पे ये फीचर है। नहीं तो कुछ ऐसे गैस स्टेशन होते हैं जहाँ पे विंडो में से ही डीलिंग होता है, वहाँ पे अंदर एंट्री नहीं होती है रात के बाद। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉक नहीं होता है, कोई भी कभी भी घुस सकता है। तो मतलब आप स्टोर रूम में हो, कोई आके कुछ शॉपलिफ्टिंग करके भी चला जाएगा तो भी आप कुछ उसमें नहीं कर सकते। तो अब दूसरी बात यह है कि भाई दिन भर इतने सारे सेल्स होते रहते हैं, तो उसको फिल कब करना है? तो उसका आंसर है सेम कि भाई रात को जो भी आएगा
वो सारी जो चिप्स बिकी है, सारी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स बिकी है, ये सारी चीज़ों को वापस वो रीस्टॉक करेगा। तो आपको जाना है स्टोर रूम में, आपको जितने भी चिप्स हैं वो ख़त्म हो गई है, उन सारी चिप्स को वापस उसको अरेंज करना है कि भाई यहाँ पे 5 लेज़ है वो कम हो गई है तो वापस 5 भर दो, यहाँ पे डोरिटोस नहीं है अब तो डोरिटोस भर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और अब रही बात कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉकिंग कैसे होता है? तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कभी भी ऐसे स्टोर में जाते हो, तो जैसे डी मार्ट हो गया या फिर बिग बाज़ार हो गया, तो उसमें जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो ऐसे एम्बेडेड होते हैं, वो दीवार के अंदर घुसे हुए होते हैं। तो उसमें क्या है, वो आगे से नहीं भरते, उसको पीछे कूलर रूम होता है, उसका जो स्टॉकिंग होता है वो कूलर रूम में से अंदर से होता है। तो आपको 2-3 जैकेट पहन के जितनी भी आपको ठंडी लगती है वो सब कवर करके आपको कूलर में जाना है और 15-20 मिनट या जो भी है वो उसको वहाँ पे बैठे बैठे अंदर सारी चीज़ों को फिर से फिल इन करना है। तो पूरे रेफ्रिजरेटर आपने फिर से भर दिए अगले दिन के लिए। अब आपने भर तो दिए, लेकिन आपको ये पता चला कि जब डाल रहे थे आप बॉटल्स, तब आप इस तरीके से डाल रहे थे कि आपको पता नहीं था कि वो माउंटेन ड्यू आगे लिखा है, पीछे लिखा है, साइड में लिखा है या कैसे लिखा है। तो आपको फिर सारा स्टॉकिंग ख़त्म करके कूलर रूम से बाहर निकल के बाहर जाना है और बाहर आपको फ्रिज खोल के जो भी सारे टैग्स है उसको वापस आपको अरेंज करना है कि भाई माउंटेन ड्यू ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए, एकदम सामने चाहिए। तभी तो कस्टमर आएगा और देखेगा तो उसको पता चलेगा ना कि कौन सा ड्रिंक कहाँ पे पड़ा है। तो ये स्टॉकिंग हो गई। इसके अलावा मैंने आपको वो भी बोल दिया कि मशीन्स अगर रखे तो मशीन को भी साफ़ करना पड़ेगा। जैसे कॉफ़ी का मशीन है, कैपुचिनो मशीन है, तो उसको भी आपको साफ़ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक मेजर काम ये होता है कि आपको पूरी साफ़ सफाई करनी है, लेकिन आपको साफ़ सफाई भी करनी है और ये सारी चीज़ जब आपको साथ में करनी पड़ती है तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है। तो अब बात आई होमलेस पीपल की या फिर ड्रगीज़ की, तो इनको बेसिकली एंट्री होती नहीं है, लेकिन जब कोई जेन्युइन कस्टमर आ रहा है उसके साथ अगर वो घुस जाता है तो आपको थोड़ा सा इशू हो जाता है उसको निकालने में। तो कभी कभी हम देखते हैं कि भाई वो कुछ करते नहीं है वैसे आपको वेपन्स लेके या फिर ऐसे कुछ, लेकिन आके बस छेड़खानी करते रहते हैं या फिर कुछ छूते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वहाँ पे होगा नया नया, अगर ऑब्वियसली कनाडा में आया तो थोड़ा वो सोच में पड़ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, यहाँ कुछ तोड़ फोड़ ना दे, मेरे पे कहीं नाम ना आ जाए, ये सारी चीज़ें। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि ये सारी चीज़ें भी हो रही है और साथ ही साथ में आपके गैस भरने वाले लोग तो आ ही रहे ना रात को। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। 2-3 चीज़ें होती हैं कि जब भी कोई आता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं। जब भी कोई आता है गैस स्टेशन में उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो फिर वो वहाँ पे बाहर जाए, वहीं से भरे और वहीं से पे करके वहीं से निकल जाए। दूसरा कि वो पहले वो भरे और फिर वो अंदर आके पैसे देता है, या फिर वो अंदर आता है पहले पैसे देता है फिर उतना ही गैस उसको उसके दिए हुए नंबर पे उसको मिलता है। तो अब जैसे पीछे गैस स्टेशन है तो हम वेट करेंगे कि कोई कस्टमर आता है और हम ये देखते हैं कि वो कैसे गैस भर के जाएगा। तो अब जैसे ये कार आई है तो यहाँ पे जो ये इंसान है वो उतर के आप देख सकते हो कि वो अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे वो सीधा अपना जो गैस है वो फिल करना शुरू कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वो जैसे फिल करना शुरू करते हैं वहाँ पे अंदर जो POS होता है वहाँ पे उनको लिखा हुआ आ जाता है कि भाई 5 नंबर का जो मशीन है वहाँ पे कोई भरने की ट्राई कर रहा है। तो अब जैसे ही वो वहाँ पे अंदर जाता है वो अप्रूव करते हैं और उनके अप्रूवल के बाद ही इनको यहाँ पे गैस मिलना शुरू होता है। तो अब इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो यहीं से पे करके निकल जाएंगे या तो फिर वो वहाँ पे जाके अंदर जाके पे कर सकते हैं, जैसा भी वो चाहें। तो इस सिचुएशन में जो भी इंसान अंदर होता है उसका काम क्या है कि वो अप्रूवल देने से पहले इनका नोट कर ले नंबर। तो अब जैसे आप देख सकते हो कि ये अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके वो पेमेंट अपना क्लियर करेंगे। जैसा आपने देखा कि भाई यहाँ पे गैस फिल करने के लिए कोई नहीं होता है, सब अपने हिसाब से फिल करते हैं और फिर जो भी उसका पेमेंट होता है वो अंदर जाके सेटल कर लेते हैं या फिर बाहर ही पेमेंट कर देते हैं। तो इन दिस सिचुएशन क्या हो जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है और रश आवर्स में तो और ज़्यादा, क्योंकि आपको नंबर्स भी नोट डाउन करने हैं। तो दिन के दौरान जब भी कोई गैस स्टेशन यहाँ पे मतलब गैस पे भरने आता है तो उसका नंबर भी आपको नोट डाउन करना है और जो भी सारे काम चल रहे हैं, कस्टमर्स चल रहे हैं, उनको भी हैंडल करना है। कहीं किसी से कुछ गिर गया तो उसकी भी साफ़ सफाई करनी है, कहीं पे कुछ रिफ़िल करना है तो वो भी आपको करना है। आपको अगर कोई कॉल आता है तो कॉल भी आपको अटेंड करना है। उसके दौरान आपको अगर उबर ईट्स के डिलीवरी के ऑर्डर आ गए तो वो भी सारे आपको पिकअप करके रेडी रखने हैं। तो काम काफ़ी होता है। अब कोई ऐसा काम होता है जो कोई स्पेसिफिक गैस स्टेशन पे होता है और
मेरे गैस स्टेशन पे नहीं हो रहा तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आप कोई गैस स्टेशन में कभी आपको मालूम है कि आपके कोई दोस्त या कोई काम करते थे या फिर आपने खुद ने किया, तो यू कैन लीव योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें अब सुबह हो गई, जो रात के लॉकिंग आवर्स थे वो भी ख़त्म हो गए, तो अब आपके जाने का टाइम हो गया है, 1-1.5 घंटा बाकी है। तो आपको मतलब क्या करना है, ये आपको चीज़ें देखनी है। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे दिखते हैं गैस के मशीन्स, उनके बाजू में एक डस्टबिन होता है। वो डस्टबिन में वो चाहे तो अपनी रिसीट्स डाले या कुछ भी डाले, तो वो सारे ही डस्टबिन आपको पहले खाली करना है सुबह। वहाँ पे ही नहीं बल्कि जितने भी डस्टबिन है पूरे, उनको सारे खाली करना है। और गार्बेज स्टेशन जो होता है वहाँ पे सारी गार्बेज बैग्स डालनी है। उसके अलावा जैसे लोगों की रिसीट प्रिंट होती रहती है, तो ये पेपर किसी दिन तो ख़त्म होना है। तो जब भी ये ख़त्म होता है या नहीं भी होता है, आपको हर रोज़ सुबह वो देखना है, चेक करना है। अगर पेपर ख़त्म हो गया तो आपको वो पेपर डाल देना है। इसके अलावा सारे मशीन्स को खोलना है, उनको इंस्पेक्ट करना है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। लीकेज हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है। जो भी टाइट करना होता है, जो भी सारी चीज़ें होती है, वो सब आपको करनी है, जितना आपको सिखाया गया है, जितना आपको बोला गया है करना। और कोई भी चीज़ ऑब्वियसली अगर आपके कंट्रोल से बाहर है या फिर आपको नहीं आती, तो आपके इमीडिएट सुपरवाइज़र को आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें सुबह करनी होती है कि भाई सब कुछ साफ़ कर दिया, रिफ़िल कर दिया, नॉट ओनली इनसाइड बट ऑल्सो आउटसाइड। अब बाहर फायरवुड भी रखते हैं और जो विंड स्क्रीन क्लीनर होते हैं वो भी रखते हैं, मिनरल वाटर भी रखते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी बाहर पड़ी होती है, तो रात को अगर कोई आके उनको उठा के भागता है या कुछ भी करता है, तो उस सिचुएशन में आपको आपकी लाइफ को रिस्क में डाल के उसके पीछे दौड़ना नहीं है। आपको बस इन्फॉर्म कर देना है अथॉरिटीज़ को कि भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी और जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे नाइट शिफ्ट में होगा, उन्होंने सारा का सारा जो एरिया है उसको साफ़ कर दिया है और वो जो भी काम करने थे उनको वो करके ही वो यहाँ से गए होंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे जो 649 लॉटो लिखा है, वो यहाँ पे जो भी ये लॉटरी है उसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। कौन सी बैंक का ATM है ये यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा ये भी लिखा है कि भाई कौन से नाम का यहाँ पे कार वॉश है, कौन सी कॉफ़ी यहाँ पे मिलती है ड्राइव थ्रू में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। जो डीज़ल का रेट है वो भी लिखा है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। मैं आपको पूरा का पूरा चेकलिस्ट बताने का तो कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन मुझे बस यही था कि एक रफ़ आइडिया किसी को भी मिल जाए आने से पहले या फिर आने के बाद भी, कि भाई गैस स्टेशन के कन्वीनियंस स्टोर में कैसे कैसे काम होते हैं। अब हो सकता है कि कहीं और पे मैंने जो आपको बताया उससे ज़्यादा काम हो या फिर कम काम हो, या फिर कहीं पे होमलेस लोगों का प्रॉब्लम ही ना हो, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ये हो सकता है, वेरिएशंस आ ही सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना रीज़न था कि एक राउंड अबाउट एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाए और आपको ये काम आए डिसाइड करने में वेदर यू वांट टू वर्क एट अ गैस स्टेशन और नॉट। राइट, तो अब ठंडी भी बहुत बढ़ गई है एंड आई स्टिल हैव टू टेक द बस एंड गो बैक होम। And if you feel there are any other experiences that you've had that I forgot to share in this video, please feel free to drop them in the comment box so that everybody else can have a look at it as well. And once again, see you guys soon. Thank you so much.